KGF 2 में रॉकी ने अपनी माँ को वादा किया था कि वो सारी दुनिया का सोना लाके देगा, लेकिन उसके पास तो बस इंडिया के KGF का ही सोना था। तो क्या वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ या फिर रॉकी अब भी जिंदा है? KGF 1 की स्टोरी 1978 तक थी और KGF 2 की स्टोरी 1981 तक, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताया गया उन 3 साल के गैप के बारे में। रिसेंटली अभी KGF 2 को 1 साल पूरी हो गई, जिसके सेलिब्रेशन में एक अनाउंसमेंट टाइप वीडियो रिलीज की गई जिसमें KGF 3 की कई सारी हिडन डिटेल्स और हिंट्स थी। जिस अनाउंसमेंट वीडियो को आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि मुझे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली हैं। वीडियो की शुरुआत में ही लिखा आता है रिविजिटिंग रॉकीज एम्पायर, जिसमें हमें एक आइडिया दिया गया और एक फ्लैशबैक भी दिखाया गया। अब इस वीडियो का जो फ्लैशबैक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली KGF चैप्टर 3 के लिए। फिर वीडियो शुरू होती है एक डायलॉग के साथ, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि तुम इसे कैसे भूल सकते हो, यही है सबसे बड़ा बवाल। हाल ही में पुष्पा 2 की भी अनाउंसमेंट हुई थी, तो ये वीडियो उसी नजरिए से कहना चाहती है कि यही है बिगेस्ट नेशनल इशू, ना कि कोई और। फिर वीडियो तेलुगु या तमिल में थी शायद, तो मेरे सर से बिल्कुल ऊपर गया क्या उसमें बोला गया, लेकिन स्क्रीन पर जो जो चीजें दिखाई, कार की नंबर प्लेट पर बॉस लिखा हुआ, गन पावर, रॉकी का सारा एम्पायर, रॉकी की बैक स्टोरी, अधीरा की तलवार, रॉकी की गर्लफ्रेंड, रॉकी का बचपन, सबका सब हिंट दे रहा था कि समथिंग बिग इज कमिंग। इस सब के बाद फाइनली एक लाइन हिंदी में आती है, जिसका रिप्लाई मुझे याद है रॉकी ने क्या दिया था जब उससे पूछा गया था कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा था दुनिया। अब KGF 1 और KGF 2 में अब तक हमें KGF के अंदर की ही स्टोरी दिखी है और मूवी में हमेशा डायलॉग रहे हैं दुनिया के, मतलब अभी बहुत कुछ है देखने को KGF से, जिसका हिंट खैर हमें मिल भी गया था KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसकी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। अब जिस सीन में वो लाइन आती है कि क्या चाहिए तेरे को, उसमें अगर गौर दोगे तो हमें रॉकी की माँ दिखाई जाती है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि इस सब की शुरुआत रॉकी की माँ से ही हुई थी। उसी की माँ का सपना था कि रॉकी सारी दुनिया पर राज करे, कभी किसी के आगे ना झुके। फिर इसके जस्ट अगले ही फ्रेम में लिखा आता है वेयर वॉज रॉकी फ्रॉम 1978 टू 1981। KGF 1 की स्टोरी चली रॉकी के बचपन से लेकर 1978 तक। KGF 2 में स्टोरी चली थी जब रॉकी ने वो सारा एम्पायर खड़ा कर लिया था 1981 तक। तो अब मेन बात यह है कि रॉकी इन 3 साल में कहाँ था। ये क्वेश्चन इस मूवी के राइटर्स डालना चाहते हैं ऑडियंस के दिमाग में। अब मैं तुम्हें बता दूं तो KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया गया था कि रॉकी ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंडोनेशिया में भी कांड किए थे, और अमेरिका ने तो अपना CIA का बंदा भी भेजा था फाइल लेकर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर के पास। उसी के जस्ट बाद हमें एक लाइन सुनाई जाती है, 1978 से लेकर 1981 तक 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम्स किए हैं, इंक्लूडिंग USA। तो इसका मतलब रॉकी ने 1978 से 1981 तक 16 कंट्रीज में क्राइम किया था। अब KGF 3 में सारी कंट्रीज का रिकॉर्ड दिखाएंगे या बस अमेरिका तक ही सीमित रहेंगे, ये तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा। इसके बाद वीडियो की सबसे मेन लाइन, मदर ऑफ ऑल कोलाइजन्स इज येट टू बी विटनेस्ड, जिसका मतलब तुमने अब तक जो बवाल देखा वो ठीक था, लेकिन अब स्टोरी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो तुमने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। और इस मेन लाइन के आने से पहले रॉकी कहता भी है Fasten your seat belts। जिसके बाद वीडियो की पेसिंग से लेके विजुअल्स, स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूजिक सब बदल जाते हैं। फिर रॉकी की गन पावर दिखाई जाती है, जिसके जस्ट बाद प्राइम मिनिस्टर कहती है and signing the death warrant of the biggest criminal in India। कि उसने डेथ वारंट साइन कर दिया है इंडिया के बिगेस्ट क्रिमिनल के लिए। जिसके बाद मूवी में हमने देखा भी था सारी फोर्सेस आर्मीज रॉकी को मारने जाती हैं, लेकिन वो अपनी मौत खुद ही चुनता है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन एक चीज मुझे KGF 2 की रिलीज टाइम से ही खड़क रही थी और मैं बिल्कुल श्योर था उसे लेके, बस कभी डिस्कस नहीं किया। बट अनाउंसमेंट वीडियो में वही चीज वापस आई। जब विजेंद्र रॉकी की स्टोरी नरेट कर रहा होता है तो वहाँ का एक वर्कर बीच में आके बोलता है कि क्या सर गलत बता रहे हो, जिस बात को अनाउंसमेंट वीडियो में भी दिखाया। और ये बोलते ही सारा कुछ रिवर्स होने लग जाता है। अब यहाँ से 3 थ्योरी निकल कर आती है मेरी पर्सनल, जिसमें से रॉकी 2 थ्योरीज के हिसाब से जिंदा है और एक थ्योरी KGF 3 के लिए है। फर्स्ट थ्योरी ये है कि जो हमने KGF 2 में स्टोरी सुनी विजेंद्र के द्वारा वो सही थी, लेकिन जिम्मी कार्टर रॉकी को मिला था वो एक्चुअली में सबमरीन कंपनी का मालिक था, जिसने एंड में रॉकी को बचा लिया होगा पानी में डूबने से। सेकंड थ्योरी ये है कि जो भी स्टोरी हमने सुनी KGF 2 में वो सारी की सारी फेक थी, क्योंकि रॉकी की स्टोरी जिसने शुरू की थी KGF 1 में वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ा था KGF 2 में। या तो वो वापस से आके सही स्टोरी सुनाएगा या फिर जो वर्कर ने कहा था कि आप गलत बता रहे हो वो एक्चुअली में सही था। और तीसरी थ्योरी ये है कि हमने अब तक जो देखा वो सही है और KGF 3 में हमें रॉकी का बस वो 3 साल दिखाए जाएंगे जिसमें उसने 16 कंट्रीज में बवाल मचाया था। लेकिन इस सब के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक चीज और खटकती है। रॉकी ने अपनी माँ को कहा था कि वो सारी दुनिया का सोना ला के देगा, पर अभी तक जो हमने सोना देखा वो इंडिया के अंदर KGF का ही था। अगर रॉकी मर चुका है तो वो सारी दुनिया का सोना कैसे लाएगा? अगर जिंदा है तो भाई साहब बहुत कुछ आने वाला है, जिसकी कंफर्मेशन हमें
हमें अनाउंसमेंट वीडियो की एंडिंग में हुई, जहाँ पर उसकी माँ दिखाई और लिखा हुआ आया द प्रॉमिस विल बी केप्ट, मतलब जो प्रॉमिस उसने माँ को किया था कि वो सारी दुनिया का सोना ला के देगा। फिर लिखा आता है वॉज द प्रॉमिस केप्ट, मतलब क्या वो प्रॉमिस सच में पूरा हुआ, जो कि मैंने बताया हुआ कि अभी काफी कुछ पेंडिंग है रॉकी का। तो तुम्हारा क्या मानना है, रॉकी जिंदा है या मर गया, कमेंट में जरूर बताना। अगर रॉकी भैया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इसके अलावा ऐसे ही ब्रेकडाउन और हिडन डील्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि कुछ भी मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।